हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कबीर्स गार्डन। आज हम बात करेंगे यूफोबिया मिली प्लांट के बारे में। हम इसे और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि कांटों का ताज, क्रोन ऑफ थ्रोन, क्राइस्ट प्लांट, क्राइस्ट कांटे। और ये जो प्लांट है वो 1.8 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही चमकदार होती है, गुच्छों में आती है और लंबी होती है। इसकी जो पुरानी पत्ती है वो भी दिखने में ऐसी होती है कि जैसे इसकी नई पत्ती आई हो। देखिए ये कितनी शाइनफुल है, ये कितनी चमक रही है। और ये प्लांट दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसके बहुत सुंदर फ्लावर भी आते हैं। इसके फ्लावर बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, वाइट, येलो और ग्रीन कलर में। इसके जो फूल है वो पंखुड़ियों के जैसे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके जो फूल है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और गुच्छों में आते हैं, तो वो और भी सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट में कांटे भी होते हैं। जिसकी स्टेम है इस पर इसके कांटे होते हैं। अगर हम इस प्लांट को खा लेते हैं तो हमें पेट में दर्द, गले और मुंह में जलन, उल्टी ये सब आने लग जाती है। इसलिए हमें इस प्लांट को नहीं खाना चाहिए। हमें इससे बच्चे और जानवर होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। अगर ये उन्हें चुभ जाता है तो उन्हें बहुत ही दर्द होता है। इस प्लांट की केयर की बात करें तो ये एक इजी ग्रोइंग प्लांट है। हमें इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और ये लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसके जो फ्लावर है वो लंबे समय तक खिले रहते हैं। अगर हमें इस प्लांट पर ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट में बहुत ही जल्दी फ्लावर आते हैं और इसे ब्राइट लाइट पसंद होती है। इसे दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम इसे छाया या फिर सेमी शेड एरिया में रखते हैं तो इसके जो फ्लावर का टाइम है वो भी बढ़ जाता है और इस पर कम फ्लावर आते हैं। ये जो प्लांट है ये कम नमी और गर्मी वाले स्थानों पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उससे नीचे जाएगा तो इसकी सारी लीव्स गिर जाएगी, झड़ जाएगी। और जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश का मौसम होता है उसमें भी हम इसे रख सकते हैं, जब ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट की सोइल की बात करें तो हमें इसके लिए गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, कोकोपीट का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होएगा। लेकिन हमें इसके लिए ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें पानी ना रुके। अगर इसकी मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसके रूट रॉट होने का डर हो सकता है, इसलिए ये प्लांट ख़राब हो सकता है। हमें इसे वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना चाहिए। इस प्लांट के पानी की बात करें तो हम इसे कम ही पानी देंगे। जब हम इसे पानी देते हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो इसकी रूट बॉल है उसमें पानी ना रुके। और जब इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर सूख जाती है तभी हम इसमें दोबारा पानी देंगे। सर्दियों में हम इसमें कम ही पानी देंगे। और अगर हम इसमें कम पानी देते हैं तो इसकी लीव्स झड़ने लग जाती है और अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो जो इसकी रूट है वो सड़ने लग जाती है। जब हम इस प्लांट को उगाते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं तो उसी टाइम हमें इसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और हम अप्रैल से सितंबर तक इसमें 15 दिन में थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। हमें इसमें सूखी मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। सूखी मिट्टी में ये प्लांट की रूट जलने लग जाती है और ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और हमें इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र से इस प्लांट की स्टेम बड़ी हो जाती है और ये कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें इसमें हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। इसकी स्टेम और टूटी हुई लीव्स में से लेटेक्स नाम का एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसमें टॉक्सिन होता है। वो अगर हमारी स्किन पर लग जाता है तो उस पर बहुत ही जलन होता है और अगर हम इसे खा लेते हैं तो हमें उल्टी, दस्त, गले और मुंह में जलन होने लग जाती है। इसलिए हमें इस प्लांट से केयरफुल रहना चाहिए। वैसे तो इस टॉक्सिन वाले प्लांट पर कोई भी कीट नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभार इस पे हाउस प्लांट कीट, माइल बग और सफ़ेद फफूंदी लग जाती है और कभी कभार ये सड़ने भी लग जाता है। तो इन सब समस्याओं से बचाने के लिए जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इसकी मिट्टी को अच्छे से सूखने देंगे। जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। इस प्लांट को स्टेम कटिंग से लगाना बहुत ही इजी है। पहले हम इसकी एक स्टेम ले लेंगे, जो उसका लेटेक्स टॉक्सिन है हम उसे सूखने देंगे।
और हमारे हाथ पे कांटा ना चुभे इसलिए हम हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे, या फिर जो कैक्टस की चिमटी होती है उसका यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास पोटिंग मिक्स है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा रिवर सैंड का यूज़ किया है, उसमें उस स्टेम को लगा देंगे। उसके बाद पानी डाल के हम उसे गर्म जगह पर रख देंगे। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि उस पर नई लीव्स और नई रूट आ गई है। तो आप भी इस इजी ग्रोइंग प्लांट को अपने घर पे लगाइए। अगर आपको मेरी कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।